भाई देखो, जब तक आपके पास आपका शेड अच्छा ना बना होगा आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। मैंने अभी एक दोस्त ने मुझे वीडियो शेयर की, इस तरह का पिंजरा है भाई, उसने छत पे रखा हुआ है और साथ में बुक्स लगाया। उसने किया क्या है, इधर सिर्फ उसने गत्ता वगैरह रखा हुआ है। तो भाई अगर आपका इस तरह का शेड है तो भाई आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। भाई सर्दियों में ये ब्रीड करते हैं, मगर क्या बारिश भी आती है। हम ये देख रहे हो हमारा ये शेड किस तरह का बना हुआ है, हम इधर भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। हम इधर हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या बल्ब जो होता है वो लगाते हैं हीट वाला, ठीक है, तभी हमारे पास जो है ना वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्जोस। जैसे कि आप लोग जानवर की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहे, तो भाई आप आज इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। आज हमारा तो एक टॉपिक है भाई, वो जो सोच रहे हैं इंडोर उन्होंने शेड बनाया, कोई छत नहीं, कोई दीवार वगैरह नहीं है, वो उधर सोच रहे हैं ब्रीड आएगी या नहीं आएगी। एक तो ये टॉपिक है, और दूसरा एक तो ये टॉपिक है हमारे पास ये जो टेम परिंदे हैं, वो जो उनके पास टेम परिंदे क्या वो ब्रीड करेंगे, तो टेम परिंदे से किस तरह ब्रीड लेनी है। तो भाई मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये सारे जितने पेड़ आप देख रहे हो ना, एक ये वाला छोड़ के जितने भी ये ऊपर पेड़ है, ये नीचे ये सब मैंने खुद इनको पाला है, ठीक है, टेम के, उसके बाद मैं इनसे ब्रीड ले रहा हूँ। तो इसलिए मुझे इनमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक अच्छा सा और एक कमेंट ज़रूर कर दें। और भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ओके भाई, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमारे पास ये टेम परिंदा है ना, ठीक है, अगर भाई हम इनको सीज़न में हाथ पे लेकर फिरते रहेंगे, फिर बॉक्स में छोड़ देंगे, फिर वो आप लोग सोचें फीमेल के साथ मिलकर वो क्रॉस करेगा, बच्चे अंडे आएंगे, भाई ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। अगर भाई आउट सीज़न में आप अपने पास उनको रखना चाहते हो भाई रखें। अगर भाई आपने उनसे आपने ब्रीड लेनी है सीज़न में, तो भाई आपने करना क्या है, इनको प्राइवेसी इतनी देनी कि भाई आपने इनको 24 घंटे में 1-2 दफ़ा इनके सामने आना, दाना पानी देना, फिर आपने इनसे साइड पे हो जाना है, ठीक है। और भाई कुछ ये दोस्त कह रहे थे कि भाई वो फीमेल को कभी बुला रहे होते हैं, ठीक है, तो भाई वो मस्ती में ना फीमेल जो वो कभी सर चुटकी लगाते हैं ना, भाई वीडियो मैंने देखी है, ठीक है। फीमेल जो होती वो जिस तरह हीट में आकर मेल के नीचे करती उसी तरह वो उनके सामने कर रही थी। तो भाई इससे नुकसान आपका होगा, किस तरह होगा भाई, वो जो फीमेल हीट में आके इस तरह कर रही है आपके सामने मस्ती में आ रही है, तो भाई वो आप करते रहेंगे तो मेल के साथ वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। वो इस तरह हीट में आकर अंडे वगैरह ले कर देंगे, अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा, अनफर्टालिटी आएगी। अगर मेल है तो भाई आप मेल को भी इस तरह अपने हाथ पे लेकर कर रहे हो, ठीक है, उसको मस्ती दिला रहे हो। भाई वो कभी पिंजरे के साथ कर रहा है, कभी आपके हाथ पे बैठ के वो क्रॉस कर रहा है, तो भाई इस तरह ना किया करें। अगर आप टेम परिंदे से भाई ब्रीड लेना चाहते हो तो भाई आप इनको प्राइवेसी दे, और सबसे जो नेचुरल तरीका मैंने आपको बताया अंडा ब्रेड आप इनको इस्तेमाल करवाते हो, भाई क्या बात है उसकी, ठीक है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाए, पालक का पत्ता इस्तेमाल करवाए, अगर हीट पे नहीं आ रहे तो ईवीएन कैप्सूल का 3-4 दिन आप कोरस करवाए छल्ली पे लगा के, ठीक है, तो आप वो बहुत जल्द जो है ना हीट पे आ जाएगा। फीमेल का होता है, ठीक है, ज़्यादातर जो होता है ना वो मेल आपका हीट पे होना चाहिए, ठीक है। फीमेल तो हीट पे आ जाती है तो मेल क्रॉस वगैरह नहीं करता, फीमेल हीट पे आके जल्दी अंडा वगैरह ले कर देती है। तो भाई अगर मेल आपका जो है ना, मतलब सीज़न जैसे जैसे अभी आप लोग इतने परेशान हो रहे, यकीन माने अभी जो है ना सीज़न स्टार्ट हुआ है, ये समझे अभी तक अच्छी तरह स्टार्ट नहीं हुआ। भाई कुछ दोस्तों के पास ब्रीड आ रही, किसी के पास ऐसा मतलब मौसम नहीं बना भाई। अभी आप मान लीजिए जनवरी फरवरी में ये क्रॉस करेंगे, भाई अभी आपके पास महीना, आप इन पे मेहनत करें इतना, भाई आप सब्र किया करो, ठीक है। आप मतलब मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। इतने ज़्यादा मुझे लोग मैसेज कर रहे थे भाई हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही, क्रॉस नहीं कर रहे, तो भाई मेरे पास भी अभी तक क्रॉस नहीं कर रहे। ये जो जितने मेरे पेड़ है भाई ये जनवरी फरवरी में इनके ब्रीड आती है। उतले महीने जो है ना, इसका जो नेक्स्ट महीना आना है दिसंबर का, उसके एंड पे ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये क्रॉस कर रहे होंगे। अभी भाई मेरे पास भी नहीं, आप सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह दिसंबर में आपके पास ये क्रॉस कर, जनवरी फरवरी में आपके पास ब्रीड आ जाएगी भाई। और जो मैंने फार्मूला मैं जो पहले भी आप लोगों को बताया, जो थंबनेल पे लिखा हुआ है वही वीडियो के अंदर है भाई, आप एक दफ़ा चैनल का विज़िट कर लिया करें। और उसके बाद एक भाई ने मुझे वीडियो शेयर की, पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि उसने छत पे रखा हुआ पिंजरा, बुक्स लगाया ऊपर ना, इस तरह उसने
मतलब गत्ता वगैरह रख दिया, तो सोच रहा है भाई कि हमारे पास ब्रीड आएगी। तो भाई मैंने उसको यही मशवरा दिया भाई, एक बरामदा टाइप एक कमरा आप छोटा सा बना ले, जिसमें आप मतलब एक केज वगैरह आपका लग जाए, आप उधर इनको रखो, ठीक है। अगर इस तरह आप ओपन रखते हो भाई, आपके पास ब्रीड नहीं आएगी भाई। उधर शायद ज़्यादातर बिल्ली का आना जाना होता है, ठीक है। इस तरह होता है, छतों पर घूमती रहती हैं वो बुरी आत्मा की तरह, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों पे ख्याल किया करो। मैंने उसको एक अच्छा सा मशवरा दिया भाई, इस तरह आप गैलरी टाइप एक बना लें, ठीक है। 4 दीवारी तो उन्होंने की होती है, ठीक है। एक मतलब साइड पे कर ले, एक मतलब पीछे से, एक इधर से। जो ऊपर जो है वो आप मतलब जो होती है ना तरपाल वगैरह होती है, वो कानों की बनी होती है, ठीक है। वो आप लगा लें भाई, आगे जाली वगैरह लगा लें, एक अच्छा सा अपना सेटअप बनाए, उसमें एक बल्ब लगा लें। सर्दियों में आप उसको ढाँप दें अच्छी तरह, शापर वगैरह लगा लें। अभी मैंने उनको बोला था भाई, क्या था भाई मैं इसको शापर से इस तरह इसको बंद कर देता हूँ। भाई इस तरह आपने पिंजरे को बिल्कुल बंद नहीं करना, इस तरह जो है ना अपना आपका जो परिंदा एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। जब उसको हवा नहीं लगेगी, अंदर हवा दाखिल नहीं होगी, तो भाई वो ऑक्सीजन मर सकता है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो भाई यही मैं आपको बोलूँगा भाई, आप अच्छे से आप पहले अपना सेटअप बनाएं, फिर आप ब्रीड के बारे में सोचा करें, ठीक है। जब तक ये खुद को महफूज नहीं समझेंगे भाई, तब तक ये अपने बच्चों को महफूज नहीं समझेंगे। ये जो परिंदा है हमारे पास, लव बर्ड या कोकटेल बजीज़, ये मैंने देखा है या हमारे पास अगर हमने अपने कमरे में रखा, उधर आना जिना ये सामने क्रॉस करते रहते, अंडे बच्चे आते रहते हैं। मगर ये एक असास बर्ड है, ठीक है, रिंग नेक या रहा, ये जो है ना हमारे सामने क्रॉस नहीं करता, ठीक है। तो इनको प्राइवेसी जितनी हो सके आप लोग दिया करें। और यार इन दिनों में बिल्कुल आपने परिंदों के साथ लूट वगैरह ना किया करें। ये जो प्यार वगैरह उनके साथ कर रहे होते हैं भाई, जब प्यार करेंगे तो ब्रीड नहीं आएगी। उनको अपने पेड़ के साथ प्यार करने दो, उनको टाइम दे, वो एक दूसरे के साथ प्यार करें, तो आपके पास अंडा बच्चे आए, ठीक है। यकीन माने कि ये जो पेड़ के पास में अभी आया ना, ये फीमेल कुछ इस तरह की थी, जब मैं इसको ना इस तरह बुलाता, ये दस्ती अपनी गर्दन ऊपर कर लेती थी, मस्ती वगैरह करती थी। मैंने इसको छोड़ दिया बुलाना, ठीक है। मैंने सोचा भाई मैंने इनसे ब्रीड ही लेनी है, बस ये मेल है इसके साथ है, ठीक है। और एक और भाई का मुझे मैसेज आ रहा था कि भाई मैं उनको भी ये एक बात बता दूं कि भाई वो उन्होंने पार्टीशन भी लगाई है, मेल जो है वो फीमेल को एक्सचेंज भी करवा रहा है, मगर उसके पार्टीशन लगी हुई है, ठीक है। जब वो उसको उतार देता है तो भाई वो फीमेल जो है ना उसको मारना शुरू कर देती है। तो भाई मैंने उससे यही पूछा कि आपकी फ़ीमेल जो है वो टेम तो नहीं है? जब आपकी टेम फीमेल है और मेल आपका जंगली है भाई, फीमेल दौड़ के उसको मारेगी। क्यों मारेगी? जब वो फीमेल आपको देखेगी ना, वो जल्दी से मेल पे अटैक कर देगी। तो भाई आपको यही मैं पहले भी बोल चुका भाई, अगर प्राइवेसी देते मैंने, अगर आपका इस तरह पेयर कर रहा है तो आप परेशान हो तो भाई दूर से आप उनको देखें, फीमेल आपको ना देखें। आप कहीं छुप के उनको देखो, वो बिल्कुल ठीक से प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे। जब आप उनके सामने आएंगे तो फीमेल जल्दी से उसके पीछे लग जाएगी उसको मारने के लिए। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता, वो फीमेल उसको जान से नहीं मारेगी, ये बस प्यार मोहब्बत की बातें ही होती हैं उनकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ जिसने भाई ने मुझे सवाल किया उनको समझ आ गई होगी। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ।